हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक है आज अपने कौन सा लेसन है? संकुल यौगिक और संकुल यौगिक। स्टूडेंट देखो, संकुल यौगिक में आपने CFT सिद्धांत पढ़ लिया था। हिट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक संकुल यौगिक पढ़ लिए थे। हिट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक संकुल यौगिक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं स्थायित्व। कौन सा? संकुल यौगिक का स्थायित्व। संकुल यौगिक का स्थायित्व भाई कौन सा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो संकुल यौगिक दिए होंगे, उसमें ज्यादा स्थायी कौन है? ज्यादा स्थायी कौन है? आपसे पूछ लिया एक संकुल यौगिक ए दे रखा है और वह बी दे रखा है, इन दोनों में से स्थायी कौन है? इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? कुछ बातों का ध्यान रखोगे। इस ए और बी में से स्थायी ज्यादा कौन है, इनका पता कैसे लगाया जा सकता है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेटिव होंगे ये संकुल यौगिक या उपशेष यौगिक से संबंधित होंगे क्वेश्चन। स्टूडेंट 3-4 बातों का ध्यान रख लेना। और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे होमोलेप्टिक और हिट्रोलेप्टिक था, यह उभयदंती लिगैंड, और उसी प्रकार का ये क्वेश्चन होगा। तो किन बातों का ध्यान रखोगे? नंबर 1, केंद्रीय धातु आयन का आवेश। जो केंद्रीय धातु परमाणु को ध्यान रखो। पहला बात, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर क्या है? आवेश। और एक संकुल यौगिक दे रखा होगा, जैसे मान लो ये संकुल यौगिक है एक आपके पास। देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये दो संकुल यौगिक है, इसमें से आपसे पूछा जाएगा किस पर किसका स्थायित्व ज्यादा है। ये दो संकुल यौगिक दे रखे, किसका स्थायित्व ज्यादा है? तो आप क्या ध्यान रखोगे? पहली बात ध्यान रखने की, यानी जो केंद्रीय धातु आयन पर किस पर आवेश ज्यादा है, जिस पर आवेश ज्यादा होगा मेरे स्टूडेंट, वही क्या होगा? अधिक स्थायी होगा। तो आवेश ज्ञात करने के लिए इनका क्या कर लेते हैं? ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं। देखो +4 ऑक्सीकरण अंक, +4 जिसका ज्ञात करना है उसका x, और ये साइनों पर -1 होता है, तो साइनों के कितने? 6 परमाणु है, तो माइनस के क्या हो गए? 6, ऊपर 0। तो x बराबर क्या आ गया स्टूडेंट? देखो x बराबर लेके आएंगे 6, और ये प्लस किसके प्लस माइनस में, तो क्या हो गया? +2। ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ स्टूडेंट? +2। इसका देखो +3 +x और x इसका, और माइनस के क्या है? 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 3, तो x बराबर +3। तो देखो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु, पहली बात तो ये पहचान ही गए होंगे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? जिसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिसके साथ लिगैंड उपशेष में एक बंध बनाते हैं, वो दोनों में कौन है? फेरस है। इसमें फेरस जो किस आयन अवस्था में? +2 आयन अवस्था में। इसमें क्या है? +3 अवस्था में। तो ध्यान क्या रखोगे? केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना अधिक आवेश होगा उस संकुल यौगिक का उतना ही अधिक स्थायित्व होगा। तो दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन से होंगे स्टूडेंट? दोनों में से ज्यादा ये वाला स्थायी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश क्या है? +3 है, इस पर क्या है? +2 है। तो +3 ज्यादा होता है या +2? 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? 3 वाला ज्यादा है। तो यानी जिसका ज्यादा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, या जितने ज्यादा जिसकी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी हमेशा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था यौगिक को क्या करती है? स्थायित्व प्रदान करती है, अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अब आपसे पूछ रहे यह Mg+1 है और यह Mg+2 युक्त यौगिक है। अब इन निम्न में से ज्यादा स्थायी कौन है? यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला मैग्नीशियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला आयन अधिक स्थायित्व होगा Mg+1। यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला क्या होगा? आयन युक्त हमेशा यौगिक, संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा। नंबर 1 बात, और केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश का ध्यान रख लो। अब देख लो नंबर 2 क्या रखोगे?
नंबर 2 बात आ जाए, केंद्रीय धातु पर आवेश समान आ जाए, समान आवेश आ जाए, आवेश समान होने पर, समान होने पर, आवेश समान होने पर किस बात का ध्यान रखोगे, यानी जिसका परमाणु त्रिज्या, जिसका आकार छोटा होगा, जिसका आकार छोटा होगा उस संकुल युक्त यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपने मैग्नीज 25 होता है ना परमाणु क्रमांक, फेरस 26, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। अब देखो ये आयन है हमारे पास, इन आयनों द्वारा, यानी डी ब्लॉक के जो आयन होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या पाए जाते हैं, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। अब देखो इन पर सभी पर आवेश क्या है, समान है। तो इस दौरान आप क्या ध्यान दोगे भाई, जिसका परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा, तो परमाणु त्रिज्या का मान किसका कम है, परमाणु त्रिज्या का मान किसका कम है, कॉपर का कम है। किसका कम है, कॉपर का कम है स्टूडेंट। अब जैसे जैसे अपने एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, और एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है स्टूडेंट। तो आप यहां पर क्या ध्यान दोगे, कॉपर की आवेश समान है, तो इन आयन, यानी कोई संकुल यौगिक, किसी भी प्रकार के संकुल यौगिक में यह आयन उपस्थित है, तो आवेश समान होने पर आप क्या ध्यान दोगे भाई, जिसकी परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा वो है उतना ही अधिक ज्यादा स्थायी होगा, उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो मैग्नीज +2 संकुल युक्त यौगिक की तुलना में कॉपर +2 आयन युक्त संकुल यौगिक क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा। यह कंडीशन कब आती है, एक पहली बात तो यह ध्यान रखनी है भाई, जिस पर आवेश ज्यादा है वह उसका स्थायित्व अधिक होता है। नंबर 2, आवेश समान आने पर क्या बात ध्यान रखोगे, परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। अतः क्या करेंगे, मैग्नीज +2 आयन की तुलना में कॉपर +2 आयन युक्त संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है, इसलिए इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। अब यह बात हो गई समान आवेश पर। नंबर 3 बात क्या ध्यान रखोगे स्टूडेंट, देखो बहुत ही सरल टॉपिक है ये। नंबर 3 यह है, आज का टॉपिक बहुत सरल है। देखो नंबर 3 ध्यान क्या रखोगे, लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। लिगेंड की क्षारीय प्रकृति, यदि लिगेंड जितना ज्यादा अधिक क्षारीय होगा वह उतनी आसानी से क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा स्टूडेंट। यदि कोई लिगेंड तो आप जानती हो जो केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। अब देखो 2 संकुल यौगिक है, उनमें से आप लिगेंड को पहचाना, जिस लिगेंड में जितनी अधिक क्षारीय प्रकृति होती है उस लिगेंड युक्त क्या होगा, संकुल यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा। उस लिगेंड युक्त संकुल यौगिक का क्या होगा, स्थायित्व अधिक होता है। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो आप क्षारीय प्रकृति में देखना एग्जांपल, एक आपके पास एग्जांपल है कॉपर, वह कॉपर -2, इनमें से कौन सा संकुल आयन, संकुल यौगिक अधिक स्थायी है, तो जिसमें लिगेंड की क्षारीय प्रकृति अधिक होगी, क्षारीय प्रकृति जितनी अधिक होगी वह क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध आसानी से बनाएगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दे पाएगा। तो क्षारीय प्रकृति अधिक होने पर उपसहसंयोजक बंध अधिक बनेगा, आसानी से बनेगा। इसलिए जिस लिगेंड
की क्षारीय प्रकृति अधिक होगी, उसका उस लिगेंड युक्त संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अब आपसे इन दोनों में से पूछे तो अमोनिया की तुलना में साइनो की क्या होती है, क्षारीय प्रकृति अधिक होती है। अमोनिया लिगेंड है, यहाँ पर लिगेंड कौन है, साइनो है, तो इसकी तुलना में इसकी क्षारीय प्रकृति अधिक होती है, तो ये क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। यह है नंबर 4। नंबर 4 है किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड। अब देखो, एक इस प्रकार का लिगेंड है जो क्या बनाता है, एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। एक लिगेंड इस प्रकार का है जो कि दो उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, यानी द्विदंतुक लिगेंड है। एक लिगेंड ऐसा है जो त्रिदंतुक हो। तो यदि एक लिगेंड द्वारा जितने अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, उस संकुल यौगिक का या उस लिगेंड युक्त संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही मेरे स्टूडेंट अधिक होगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरे स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनो इस बात को। आपके पास ये एग्जांपल है, देखो स्टूडेंट, ये एग्जांपल है आपके पास। क्या एग्जांपल देखो स्टूडेंट, फेरस एक अपने अमोनिया मान लो, कोबाल्ट अमोनिया NH3 और क्या है +3। एक लिगेंड ये, एक लिगेंड देखना, एक संकुल यौगिक ये स्टूडेंट और एक संकुल यौगिक ये एल्यूमिनियम ऑक्जेलेटो। इन दोनों में से अधिक स्थायी कौन है? देखो यह जो लिगेंड है यह संकुल यौगिक है। आपसे इनसे पूछे, यानी मैंने क्या बोला, किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड किसे कहते हैं? जिनमें उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्या होती है, जो क्या बनाते हैं, दो से अधिक एक लिगेंड दो से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, वह क्या कहलाते हैं, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। किलेट लिगेंड कहलाते हैं। अब देखो यह अमोनिया ना, यह अमोनिया एक अणु एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाएगा कॉपर के साथ। ये कुल कितने 4। तो उपसहसंयोजक बंध कितने बनेंगे? 4 बनेंगे मेरे स्टूडेंट। कितने बनेंगे? 4। अब देखो एक अणु द्वारा एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाया जा रहा है ना, इसलिए यानी क्या बोलूंगा, किसकी स्थायित्व अधिक होगा? जिसमें लिगेंड द्वारा एक ही लिगेंड द्वारा जितने अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए जा सकते हैं। अब देखो इसमें देखो, यानी उपसहसंयोजक बंध कुल कितने बढ़ रहे हैं? 4 बढ़ रहे हैं। एक अणु द्वारा कितने बनाए जा रहे हैं? एक अणु द्वारा एक ही बनाया जा रहा है। तो यह क्या हुआ? एक दंतुक लिगेंड हुआ। एक दंतुक लिगेंड हुआ। अब स्टूडेंट देखो, यह एक दंतुक लिगेंड है, इसमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या? +3 है। कोबाल्ट का क्या है? +3 है। आवेश समान है, इसमें भी एल्यूमिनियम का क्या है? +3 है। आवेश दोनों का समान है, परंतु दोनों में लिगेंड क्या है? भिन्न भिन्न है। यहां पर एक दंतुक लिगेंड है, यहां पर देखो स्टूडेंट ये ऑक्जेलेटो, ये कौन है? ऑक्जेलेटो। ये देखो ऑक्जेलेटो की यह ऑक्सीकरण अवस्था की यह संरचना होती है। तो एक अणु कितने बंध बनाएगा? एक अणु एल्यूमिनियम के साथ कितने बंध बना रहा है स्टूडेंट? एक अणु कितने बंध बना रहा है? यानी 2 बंध बना रहा है। कितने बंध बना रहा है? 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। और ये एक अणु क्या बना रहा है? एक ही उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो जितनी ज्यादा उपसहसंयोजक बंध बनाने की लिगेंड में क्षमता होगी, यानी एक दंतु की तुलना में द्विदंतुक युक्त लिगेंड का स्थायित्व ज्यादा अधिक होगा। त्रिदंतुक लिगेंड युक्त संकुल यौगिक और ज्यादा स्थायी होगा। चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक या और ईडीटी है। देखो ये संकुल यौगिक एल्यूमिनियम ईडीटी क्या होता है ये अपने ये संकुल यौगिक है।
अब देखो इन तीनों में से अधिक स्थायी कौन सा होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये एक षट दंतुक लिगेंड है, ये द्विदंतुक लिगेंड है, ये एक दंतुक लिगेंड है। तो ध्यान रखना यानी जो लिगेंड जितने ज्यादा उपसेचक बंध बना सकता है उस लिगेंड युक्त संकुल यौगिक का स्थायित्व क्या होगा स्टूडेंट, उतना ही अधिक होगा। यह यौगिकों के स्थायित्व की बात थी, यह यौगिकों की क्या थी, स्थायित्व की बात थी। अब मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप पहचान करना, आप मेरे को बताना स्टूडेंट भाई इसमें से कौन सा अपने संकुल यौगिक अधिक स्थायी है, कौन सा संकुल यौगिक अधिक स्थायी है। देखो स्टूडेंट अपने पास एग्जांपल क्या है, ये है स्टूडेंट Fe वेल अब देखो इनमें से अधिक स्थायी कौन है स्टूडेंट। अब यह साइनो है ना, यह क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, यानी एक समय में एक ही उपसेचक बंध बनेगा। देखो ये क्या होते हैं अपने 6 है तो क्या बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा। देखो एक साइनो, यह आपका केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, एक साइनो 2 3 4 5 6। अब देखो एक साइनो का आयन है जो एक उपसेचक बंध बना रहा है, कुल उपसेचक बंध कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। कुल उपसेचक बंध तो 6 है परंतु एक द्वारा एक बढ़ाया जा रहा है, तो ये एक दंतुक लिगेंड है। इधर देखो इसकी संरचना बढ़ाओ ना, तो ये 6 जोड़ दिया, इस पर आवेश क्या -3 है, तो इस पर क्या लगा दो, ऐसे -3 लगा दो। ये इसका, ये तो इसका क्या होगा, अणुसूत्र हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया। इसका संरचना सूत्र बनाओ Fe। अब देखो ये ऑक्सोलेटो है, OX ऑक्सोलेटो है। एक ऑक्सोलेटो कितने बंध बढ़ाएगा, 2 उपसेचक बंध बढ़ाएगा। बंध तो कुल कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। कितने बंध बनेंगे, 6 ही बनेंगे, परंतु एक कितने बना रहा है, 2 बना रहा है स्टूडेंट। एक कितने बना रहा है, 2 बना रहा है, 2 बना रहा है ना, 2 क्यों बना रहा है, ऑक्सोलेटो। देखो मैं यहां पर ऑक्सोलेटो की संरचना लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, C2O4 होता है ना, और 4 -2 माइनस का क्या होता है 2, या ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड और 4 ऑक्सीजन, तो 2 लग गए, और यह 2 ऑक्सीजन ऐसे ऐसे बना। देखो यहां पर बनाता हूं ऑक्सोलेटो की संरचना, 4 ऑक्सीजन है ये ना, ये। अब देखो यह ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है, इस पर एक बंध बना हुआ है, तो यह क्या इस पर है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों ये दिखता है, तो ये ऑक्सीजन बंध एक उपसेचक बंध बनाएगा, दूसरा भी क्या बनाएगा, उपसेचक बंध बनाएगा। तो कुल उपसेचक एक अणु द्वारा कुल उपसेचक बंध कितने हो गए, 2 हो गए। तो यानी एक लिगेंड में जितने ज्यादा उपसेचक बंध बनाने की क्षमता होती है ना, तो उस लिगेंड युक्त संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है, उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। इसकी तुलना में यह ज्यादा स्थायी होगा। अब देखो इसका संरचना सूत्र ये हो गया, इस पर आवेश क्या -3, ऊपर -3, यह क्या हो गया। अब यदि ऐसा आ जाए, देखो मेरे स्टूडेंट ये एग्जांपल आ जाए, इनमें से तो आपने ये बता दिया। अब ये एग्जांपल देता हूं मैं, कोबाल्ट अमोनिया NH3 4 और क्या +3, वे कोबाल्ट EN और क्या है ये, यहां पे मैं क्या 4 6 ही कर देता हूं, ठीक है ना, और ये भी कितने 3 और +3। अब देखो कोबाल्ट समान है, कोबाल्ट पर तो आवेश समान है, इस पर कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण ज्ञात करोगे, देखो इसका X, और अमोनिया पर आवेश क्या होता है 0, और 0 को 6 से गुना करोगे तो क्या आएगा 0 ही, तो जिसका ज्ञात करना है X,
प्लस 0 और बराबर ऊपर आगे से बराबर में क्या प्लस है 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस के 3 आ जाएगा। इसमें देखो जिसका ज्ञात करना 0 और यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन है EN है एथिलीन डाइअमीन, इसका क्या होता है 0, तो 0 को 3 से गुना करो 0 पर बराबर क्या है प्लस का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 3। ऑक्सीकरण अवस्था समान है। अब देखो इनमें से ज्यादा कौन स्थायी है, दोनों आवेश समान है, एक ही प्रकार का क्या है केंद्रीय धातु आयन है, एक ही प्रकार का कोबाल्ट है। अगर भिन्न भिन्न होता है तो परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। अब देखो क्या देखेंगे, यह एक दंतुक लिगेंड है, यह द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक कैसे है संरचना देखो, इनमें से ज्यादा कौन स्थायी होगा, इसमें से मेरे स्टूडेंट वो ज्यादा स्थायी होगा जिसमें एक अणु में उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता ज्यादा होती है, ये कोबाल्ट है भाई। अब देखो यह अमोनिया कितने 6, एक अमोनिया के नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यह एक उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, यह भी एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, यह भी एक, तो कुल उपसहसंयोजक बंध कितने हो गए 6 हो गए। ये तो मानता हूं उपसहसंयोजक बंध कुल तो 6 है, परंतु एक अणु द्वारा कितने बनाए जा रहे हैं, एक ही बनाया जा रहा है। यहां पर कोबाल्ट देखो, यह EN क्या होता है एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, यह हुआ एथिलीन और डाइअमीन ये रहा NH। अब इस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यह एक बंध बनाएगा और एक इधर है एथिलीन डाइअमीन है ना, 2 अमीन है, तो यह एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो उपसहसंयोजक कितने बंध बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। इधर देखो यह EN और यह है EN। अब देखो यह हो गया इसका संरचना सूत्र, इस पर आवेश क्या +3 तो +3 लगा दो, इस पर आवेश क्या है +3 तो +3 लगा दो। अब इनमें से ज्यादा स्थायी कौन है, तो ये एक दंतुक लिगेंड है, ये द्विदंतुक लिगेंड है, तो एक दंतुक की अपेक्षा द्विदंतुक लिगेंड युक्त संकुल यौगिक क्या होगा अधिक स्थायी होगा, यह वाला ज्यादा स्थायी है, यह वाला क्या है ज्यादा स्थायी है। अब मेरे स्टूडेंट एक बात ध्यान रखो, ये जो उपसहसंयोजक बंध बढ़ रहे हैं ना, आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हो गया, यह था संकुल यौगिकों का स्थायित्व। इस प्रकार के अगर स्थायित्व से संबंधित क्वेश्चन हो गए तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कौन सा संकुल यौगिक ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है। अब एक टॉपिक आता है स्टूडेंट ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, जो आप ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हो, और एक होता है उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, यानी लिगेंड द्वारा संकुल यौगिक में लिगेंड द्वारा बनाए जा रहे कुल बंध की संख्या क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो इसमें उपसहसंयोजक संख्या कितनी हुई 6 हुई, कितनी हुई 6 हुई, इसमें कितनी हुई 6 हुई, ठीक है ना। ये और कैसे पता लगा, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है ना। उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड द्वारा बनाए जाने वाले कुल उपसहसंयोजक बंध की संख्या ही क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। यानी मेरे स्टूडेंट सुनो, संकुल यौगिक में जो लिगेंड है उसके द्वारा बनाए जाने वाले कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। बाकी अपने नए टॉपिक्स के साथ कल मिलेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।